हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी क्लासेस पर। आज अपन बात करने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेशों पर। जैसे कि मैंने पहले ही हेडिंग लगा रखी है, भारत के भौतिक प्रदेश। ओके, यानी एक्चुअल में अपन पढ़ने वाले हैं फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना। तो एनसीईआरटी के अनुसार भारत को हम 6 भूआकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। 6 भूआकृतिक प्रदेशों में हम इसे बांट सकते हैं भारत को। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर 6 फिजियोग्राफिक रीजन इन इंडिया। बात करने वाले हैं हम भारत के जो 6 भूआकृतिक प्रदेश हैं, इनके ऊपर पहले मैं इनके नाम लिख देता हूं और उसके बाद हम बात करेंगे। जो हमारा फर्स्ट ज्योग्राफिक रीजन है, भूआकृतिक प्रदेश है, वो है द ग्रेट हिमालय। द ग्रेट हिमालय, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो हो जाता है द नॉर्थ प्लेन। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो पेनिसुलर इंडिया। फोर्थ की हम बात करते हैं तो आ जाता है कोस्टल लाइन, COASTL, कोस्टल लाइन, ये तट रेखा आ जाती है हमारी, ठीक है। इसके अलावा फिर 4 तो ये हमारे पास रेगुलरली हैं। फिर 2 अन्य प्रकार हैं जिनको एनसीईआरटी डिवाइड कर रही है। 2 अन्य प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो उनमें थार, एक अन्य है आइलैंड्स, ठीक है। हम इनमें बांट रहे हैं, यानी भारत को हम 6 भूआकृतिक प्रदेशों में बांट रहे हैं। फर्स्ट है हमारा हिमालय, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत, चौथा है तटरेखा या तटीय क्षेत्र, और फिफ्थ है हमारा थार का मरुस्थल, और सिक्स्थ है हमारा द्वीप समूह यानी कि आइलैंड्स। ओके, ये 6 भूआकृतिक प्रदेश है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब हम इनको भारत के मैप में देखते हैं और फिर ये बात करेंगे हम कि कौन सा भूआकार हमारे भारत का जो है वो किस प्राचीन भूखंड से संबंधित है, उसकी हम बात करने वाले हैं। भारत में जो भूआकार हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो भारत के मैप के अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं। ये मान लीजिए कि अपना भारत है, ठीक है। बात करते हैं हम भारत के इन भूआकृतिक प्रदेशों पर। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे हिमालय। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य जो उत्तर पूर्वी राज्य आप सभी जानते हैं, मैं नाम लिख देता हूं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल, ठीक है। करीब इन राज्यों में करीब लगभग 10 से 11 राज्य ऐसे हैं भारत के जहां पे हिमालय का विस्तार है। तो ये वाले जो राज्य हो जाते हैं, ये हैं हिमालयी प्रदेश। इसको हम कह सकते हैं उत्तर एवं उत्तर पूर्व हिमालय, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालय रीजन। ओके, नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा वो है नॉर्थ प्लेन, उत्तर का विशाल मैदान।
उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। इसमें वेस्टर्न राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी बोल रहे हैं, एक्चुअल में यूनियन टेरिटरी दिल्ली, इधर यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ भाग, वेस्ट बंगाल, ठीक है, मेनली ये हमारे पास। इसके अलावा फिर जो वेस्ट बंगाल के बाद फिर हमारा कुछ जो ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र है असम में, वो इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। यानी कि हम इसको फिर से डिवाइडेशन जब करेंगे तो इधर पढ़ेंगे राजस्थान का मैदान, इधर पढ़ेंगे सतलज का मैदान, यहाँ गंगा का मैदान और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। तो इस तरह से इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है पूरा, इसको हम बोलते हैं पेनिसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। ओके, अब ये वाला जो प्रदेश है ये हमारी तटरेखा है, कोस्टल लाइन कहते हैं इसको। तो ये हो गई हमारी तटरेखा, तटरेखा, ठीक है। अब देखो इस तटरेखा के अतिरिक्त अब अन्य जो भूआकार हमारे भारत में हैं उनकी हम बात करते हैं। तो राजस्थान का जो मैदान है, ठीक है, यहाँ पे जलवायु शुष्कता के कारण, जलवायु शुष्कता के कारण एक नए भूआकार की रचना हुई है जिसको हम कहते हैं थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ओके, हम इन सब की डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा फिर उत्तर का विशाल मैदान हो गया, ये नया है। तटरेखा के बाद हमारे पास है द्वीप समूह, द्वीप समूह जिनमें यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और यहाँ पे हमारे पास है लक्षद्वीप, ये हो जाते हैं हमारे पास द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक है। अब हम इनकी काउंटिंग कर लेते हैं कि कितने हो गए हमारे पास। देखो हिमालय फर्स्ट, थार का मरुस्थल सेकंड, उत्तर का विशाल मैदान थर्ड, प्रायद्वीपीय भारत फोर्थ, तटरेखा फिफ्थ, द्वीप समूह सिक्स्थ, ठीक है। तो इस तरह से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे भारत में 6 जो जोग्राफिकल रीजन है, भौतिक प्रदेश है हमारे, भू आकृतिक बोलना चाह रहा हूं एक्चुअल में, भू आकृतिक प्रदेश है हमारे भारत में 6। ओके, अब हम बात करते हैं 6 भू आकृतिक प्रदेश कौन से प्रदेश हैं, किन प्राचीन भूखंडों से बने हैं। हमारा जो हिमालय है, हिमालय जो प्रदेश है ये अवशेष है टेथिस सागर का, टेथिस सागर, ठीक है। थार का मरुस्थल और उत्तर का विशाल मैदान ये भी कंबाइंड रूप से अवशेष है टेथिस सागर के ही, ये और ये भी टेथिस सागर के ही अवशेष हैं, टेथिस सागर। प्रायद्वीपीय जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत अवशेष है गोंडवाना लैंड का, प्रायद्वीपीय भारत अवशेष है गोंडवाना लैंड का, राइट। ओके, उसके बाद बात आती है हमारे पास तटरेखा। तो तटरेखा तो प्रायद्वीपीय भारत का ही एक पार्ट है, तो स्पेशली ये नहीं कह सकते कि हम ये किस पोर्शन से, मतलब किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है, तो ये गोंडवाना लैंड का संभवतः अवशेष रहा है। इसके अलावा फिर जो लक्षद्वीप है, द्वीप समूह लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप जो समूह है ये तो है प्रवाल निर्मित द्वीप है, प्रवाल कह सकते हैं या कोरल कहते हैं इंग्लिश में, या हम इन्हें मूंगा कह सकते हैं, मूंगा। तो प्रवाल, कोरल या मूंगा निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार जो द्वीप है हमारे पास, ये है ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, ठीक है। इस तरह से हमने भारत के 6 भूआकृतिक प्रदेश है उनकी डिटेल जानी कि कौन सा भूआकृतिक प्रदेश कौन सा भूआकृतिक प्रदेश किससे बना है। ओके दोस्तों, इससे जस्ट अगले वीडियो में, अगले लेसन में हम बात करेंगे हमारे भारत का जो भौतिक प्रदेश है उनकी कंटिन्यूस सीरीज से। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय की। ओके दोस्तों, ये जो वीडियोस हैं, ये जो लेसन चल रहे हैं, ये स्पेशली मैं रीट के लिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी रीट की एग्जाम बिल्कुल जस्ट डोटासरा जी का भी बयान आया है
कि हम रीट की एग्जाम सितंबर में अभी प्रस्तावित है, तो बिल्कुल रीट को समर्पित है ये, और बहुत ज़्यादा डीप नहीं है और बहुत ज़्यादा सतही भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए और संपूर्ण भारत के सिलेबस को मई तक मैं आपको पूरा फिनिश कर दूंगा। ओके, तो हम बात करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।